आप क्या देखते हो? आप देखते हो एक अमीर व्यक्ति, आप देखते हो एक सफल व्यक्ति को, आप देखते हो कितनी बड़ी कार से उतरा, आप देखते हो कितने बड़े घर में रह रहा है, आप देखते हो कितने महंगे कपड़े पहन रहा है, और फिर उसके बारे में चर्चा करते हो। आप देखते हो धोनी को हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए, और फिर उसके बारे में डिस्कस करते हो। धोनी का मारिस भाई हेलीकॉप्टर झाड़ुआ घुमाई दीस भाई, एकदम धोए दे रख दीस भाई एकदम। और वही धोनी भाई साहब जब ट्रेन में टिकट बेच रहे थे तब आपने वो जीवन देखा है नहीं। जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचा है हो ही नहीं सकता उसके पैर में छाले ना हो। त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं होगा। मैं बच्चों से यही बोल रहा था कि या तो आज अपने जीवन में त्याग कर लो या कल जीवन में काश करना। काश उस वक्त ऐसा कर दिया, काश मैंने ये ना किया, काश मैं 1 साल के मोबाइल फोन को साइड भेज देता। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये जो कष्ट है, ये जो त्याग की जिंदगी है, ये जो साधु वाले आचरण में आपको दे रहा हूँ, आपको असल में साधु तो नहीं बनना है जीवन में। कुछ लोग को बनना होगा, बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर को नहीं बनना है। पर ये जीवन आपको सिर्फ अगले 3-4 वर्ष जीना। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा जीवन ऐसे ही कठोर रहेगा, ऐसे ही परेशान रहेंगे, हमेशा घिसते रहेंगे। समय आएगा, चमकेंगे, और उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो उस समय तक के लिए थोड़े डिस्ट्रैक्शन भी दूर कर देते हैं। अब बताओ, अब भी मुझसे नहीं हिल रहा है, अब क्या करूं? हाँ, क्या करूं? क्या करूं? अब भी नहीं हिल रहा है। क्या? अरे तुमको तो आंसर पता है, एफर्ट ही नहीं लगा रहे तो क्या हिलेगा कैसे? गणित ही खराब है अपनी। ये क्या हुआ? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन पार हो गया, हिल गया। तो उस स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन की एक औकात थी। क्या मैं उस औकात तक पहुंच रहा हूं? मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने भी ताकत लगाई, मैंने ताकत लगाई, दुश्मन ने और ताकत लगाई। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही होता है जितनी आप फोर्स लगाते हो, ठीक है? मैंने लगाई जितना बल मैं लगा रहा हूं उतना बल फ्रिक्शन लगा रहा है, जितना बल मैं उतना बल फ्रिक्शन। अब मैं बीच में गिव अप कर दूं, नहीं होगा। पर उस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू थी, एक आखिरी जगह थी जहां जाके वो टूट जाएगा। उसके टूटने से पहले मुझे नहीं टूट रहा है, तोड़ दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, देखना है जोर कितना। माई फादर इज माई फादर फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जैसे भी हैं मेरे बाप। अब मैंने जैसे भी है क्यों बोला, इसका कारण क्या है? बहुत कुछ किया मेरे लिए। भाई कहानी डीप होती है, ऊपर से नहीं देख सकते, बहुत कुछ किया मेरे लिए। पर जिस वक्त मैंने कहा कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, पिताजी ने मेरे को जो ताने, जो व्यंग दिए, कॉलेज छोड़ दिया, अब क्या करोगे? इंजीनियर नहीं बनोगे तो क्या करोगे? फिर बैंक से लोन क्यों लिया था? बाकी लोग को उधार कैसे चुकाएंगे? तुम्हारा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे पागलों जैसी हरकत क्यों करते हो? ये छोटी सी कोचिंग में पढ़ा के क्या कर लोगे जीवन में? फिर पैसे आने लगे तो घर में इन्वर्टर लगवा दिया। फिर उसी हफ्ते वॉशिंग मशीन ले आया। इन्वर्टर से सबका चेहरा इसे खिला हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था बचपन से, तो इन्वर्टर देख के सोया, इन्वर्टर बिजली आएगी। इलाहाबाद में बिजली की दिक्कत बहुत होती थी, अभी भी है क्या? अरे मैंने लोगों को बताया कि हमारे यहाँ तो फिक्स था कि 10 से 2 लाइट जाती, लोग मान ही नहीं रहते। कह रहे फिक्स था। हमने कहा हाँ, हमने एक्सेप्ट कर लिया था, ये तो फिक्स था, 10 से 2 लाइट नहीं आएगी। हम लोगों को चिंता होती थी जब 2:30 पे नहीं आती थी, तो लगता था कुछ गलत हो गया आज। और अगर 10:30 तक लाइट नहीं कटी तो परेशान हो जाते थे, आज कटी क्यों नहीं बिजली? तो इन्वर्टर देख के सब खुश हो गए। अगले दिन उसी हफ्ते हम वॉशिंग मशीन खरीद लाए। अच्छा, हम बहुत अच्छे डिसीजन नहीं लेते खरीदते वक्त, इधर उधर देखे, हम जाते दुकान में खरीद लेते हैं, ये चाहिए ले लेते हैं, क्या मतलब 2-3 हजार रुपए हम क्या मोल भाव। थोड़ा सा इस तरह की मेरी बेवकूफियां हैं, अच्छी बात नहीं ले आए। उससे और खुश हो गए घर वाले, घर में खुशियां आ गई। 1 साल के अंदर एक बाइक ले लिए, पिताजी बहुत ही खुश हो गए। बाइक आने में 1 साल नहीं, मतलब मात्र 3 साल लगा, 3 साल में बाइक खरीद लिए, तब पिताजी बहुत खुश हो गए। उनके लिए बाइक बड़ी चीज थी, हमारे परिवार के लिए बाइक खरीद लिया बहुत बड़ी बात है। सब अच्छा हो गया, पिताजी सबको बताने लगे अलग नहीं कर लिया, और हर जगह गुणगान करने लगे, अलग इतना कमा। अच्छा, पिताजी की एक दिक्कत और होती है, आप 100 रुपए कमाओगे तो फोन पे वो 400 बताते हैं हमेशा। माता जी की दोनों की होती है, हमारे केस में माता जी नहीं करती थी, पिताजी पर ने कसर नहीं छोड़ी कोई, वो हमेशा बढ़ा के ही बताते हैं। मतलब पिताजी ने आज भी लोगों में ये माहौल बना रखा है कि 8,000 करोड़ अलग पांडे की जेब में है और तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए। खैर, सब अच्छा चल रहा था, उन्होंने इस तरह से फेंकना शुरू कर दिया, जीवन अच्छा हो गया था। तब हमारे माथे पे फिर से सनक चढ़ी, हम कोचिंग छोड़ दी। पापा कहे अब, हमने कहा अब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। पापा कहे अरे तुम्हारा माथा खराब, किसी तरह से तुम गड्ढे से निकले थे, अब तुम फिर कूद रहे हो, अब हम समाज में क्या जवाब देंगे? उनको भी यही दिक्कत, वो भी ऐसे ही पेरेंट थे। अब फिर उनके ताने शुरू हो गए। जब इनका सब अच्छा चलता है तो अपने जीवन में खुद माचिस लगा आते हैं। अब माचिस लगाएंगे तभी तो आग बड़ी होगी यार, ऐसे थोड़ी चलेगी। तो क्या मैं उस समय जाके पापा को रोज सुनाने लगता था? नहीं, समझाते, पढ़ाते रहे, अपना काम करते रहते थे, क्योंकि हमें भरोसा था कि इस चीज पे अगर मैंने जीवन के 6 वर्ष दे दिए, 6 क्या होता है, 4 वर्ष दे दो, कोई भी चीज आप जीवन में उसको अपना 4 वर्ष दे दो, और सब त्याग के, दुनियादारी, प्यार, मोहब्बत, ऐशो आराम, सब त्याग,
आज मेरी जीवन में दिक्कत नहीं है पर सच्चाई यही है, बैक ऑफ माइंड में मुझे पता है कि अब जीवन मेरा ठीक ठीक यहाँ से व्यतीत हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या आर्थिक रूप से नहीं आने वाली, बाकी सामाजिक पारिवारिक आती रहेगी, उसके ऊपर तो मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। 3 से 4 वर्ष किसी एक दिशा को पकड़ लो और उस पर निरंतर मेहनत करते रहो, बात बन जाएगी। उसके बाद जवाब दे देना पिताजी को, क्या आप सही पथ पे चल रहे हैं? क्या आपके छोटे छोटे कदम सही हो रहे हैं? जीवन के छोटे छोटे कदमों से जीवन बनता है। आपकी जो दिनचर्या है पूरी, क्या वो